आगे एक बड़ी खबर हो रहा है, आपको फटाफट से बता देते हैं क्योंकि एक अच्छी खबर सामने आ रही है। 50 साल से अधिक उम्र की हजारों महिला कैदियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ट्रांसजेंडर दोषियों के लिए भी ये अच्छी राहत की खबर है। आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए फैसला लिया गया है। महिला कैदियों और ट्रांसजेंडर की सजा को कम कर दिया जाएगा। आपको इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हमने ही आपको खबर बताई थी कि जेलों के अंदर भी 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन अब अच्छी खबर भी सामने आ रही है कि 50 साल से अधिक उम्र की हजारों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए एक फैसला लिया गया है कि उन कैदियों की सजा को कम कर दिया जाएगा। ताजा जानकारी इस वक्त 5 के पंच प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि यह अच्छी खबर है। फिलहाल रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रहमत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय देने के लिए। क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि पहले 5 के पंच में ही हमने जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है जेलों के अंदर मनाया जाएगा, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई है, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक नई स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। वो स्कीम है जेल में जो भीड़ है, जो बड़ी आबादी जेल में बंद है, जिसकी तादाद जेल की तादाद जिस जेल की सलाहियत से ज़्यादा है, उस तादाद को कम करने के लिए, जेल को थोड़ी सी राहत देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सरकार की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है। इस फैसले में 2-3 अहम बातें हैं जो समझने वाली है। पहली बात तो यह है कि इस फैसले में राहत दी गई है 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले खवातीन को, लेडीज को, ट्रांसजेंडर को, अगर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने सजा का आधा यानी हाफ पूरा कर लिया होगा, आधा सजा काट ली होगी, तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि उनका बिहेवियर ठीक रहा हो, किसी तरह का कोई ऐसी चीज में मुलविस ना हो जिससे शुकूक व शुबहात पैदा हो कि आगे चल के फिर से खराब हो सकता है या मुजरमाना वारदात को अंजाम दे सकता है। तो ये क्राइटेरिया है वेल बिहेवियर का। अगर वेल बिहेवियर रहा है तो जेल इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उसे रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के बाद जो कैरेक्टर रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट अगर ठीक ठाक रही तो फिर इस तरह के जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, औरतें हैं और ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी आधी सजा मुकम्मल कर ली है, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मर्दों के लिए जो मेल कैदी हैं उनके लिए है कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 60 हो, इससे ज्यादा है, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सजा आधी काट ली है और फिर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा हो तो फिर उन्हें भी बाज़ाब्ता तौर पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ऐसे कैदी रिहा होंगे, ऐसे लोग रिहा होंगे जिनको अब बाज़ाब्ता तौर पर ना ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो, ना ही फांसी की सजा सुनाई गई हो, ना ही वो रेप में कन्विक्टेड हो, और ना ही डोरी डेथ में का मसला हो या फिर एंटी नेशनल इश्यूज हो। इस तरह के केसेज अगर होंगे, हाईजैकिंग का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, इस तरह के केसेज में अगर सजा सुनाई गई है और जेल में बंद है तो फिर उन्हें जेल में ही रखा जाएगा, उन्हें आजाद नहीं किया जाएगा। बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं, जो नॉर्मल चार्ज की वजह से बाज़ाब्ता तौर पर जेल में बंद किए जाते हैं, उन ऐसे कैदियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक और बात अहम है जो वज़ारत दाखिला की जानिब से तफसीलात के साथ बताई गई है, वो ये है कि ऐसे कैदी जो गरीब है, फाइनेंशियली तौर पर वो अपना फाइन नहीं जमा कर सकते, जिनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर जेल की सजा के साथ साथ फाइन भी लगाया गया था, जुर्माना भी लगाया गया था, वो जुर्माना नहीं भर सकते, तो उन्हें भी बाज़ाब्ता तौर पर वेल बिहेवियर अगर उनका होगा तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो इसे बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में है वो ये कि ये तमाम एक बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बनाई जा रही है स्टेट लेवल पर, और उसमें जेल इंतजामिया के बड़े अफसरान होंगे, फिर होम मिनिस्ट्री के अफसरान होंगे, वो सब एक रिव्यू करेंगे कि किन किन को निकाला जा सकता है, कौन कौन का अखलाक कैरेक्टर ठीक ठाक है, किन्हें राहत दी जा सकती है, वो रिपोर्ट बना करके होम मिनिस्ट्री को देगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर 3 फेज में उन्हें निकाला जाएगा। पहला फेज होगा अभी आने वाले 15 अगस्त को, बाज़ाब्ता तौर पर पहले फेज में रिहात किया जाएगा। दूसरा फेज अगले साल 26 जनवरी होगा, तीसरा फेज अगले साल 15 अगस्त होगा। तो ये 3 फेज में आजादी के अमृत महोत्सव में बाज़ाब्ता तौर पर जेल से कैदियों को रिहा करने का सिलसिला शुरू होगा। चूंकि जेल के अंदर जो हिंदुस्तान के टोटल जेल हैं उनके अंदर जो सलाहियत है वो 4,02,000 कैदी को आप रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से 4,78,000 कैदी बंद है। 4,02,000 की कैदी की सलाहियत है और उसमें 4,78,000 बंद है। तो ये एक बड़ी तादाद है और किस तरह से कैदी रहते होंगे, किस तरह से जेलर को इंतजाम करना होता होगा, किस तरह से ध्यान रखना होता है, एक भी बड़ा मसला होता है कैदियों को रखने का भी, उसका इंतजाम करने का। तो कई हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले को देखा जा सकता है। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव चूंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी को, तो ऐसे लोग जिन्हें मामूली गुनाह की वजह से सजा मिली है और अभी भी चाहे उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से वो अभी भी जेल में बंद है और उन्हें अपने हाथ से ज्यादा की सजा पूरी कर ली है, तो उन्हें राहत मिल सकती है। और राहत मिलने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक तो
उनका कैरेक्टर ठीक ठाक रहा हो, अंदर जेल में रहते हो उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हो, किसी भी तरह की ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न रहा हो, तो इस तरह के लोग होंगे, खासतौर से महिलाएं जो होंगी जो 50 साल से ज्यादा की उम्र है, ट्रांसजेंडर जो होंगे जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे, उन्हें राहत दी जा सकती है। 60 साल से ज्यादा की उम्र के जो मर्द कैदी हैं उन्हें भी राहत दी जा सकती है। एक खबर और है इसमें, एक पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि 18 से 21 साल का जो नौजवान होगा या यूं कहिए कि जो बच्चा होगा, उन्हें भी बाकायदा तौर पर इसमें राहत दी जाएगी। उन्हें कहा गया कि अगर वो उसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज नहीं है किसी भी किस्म का, एक चार्ज के अलावा, जिस खासतौर से चाहे उसे सजा उम्र कैद की सजा ना दी गई हो या मुल्क के मुखालिफ गतिविधियों में शामिल न रहा हो, तो इस तरह के जो हार्ड कोर चार्जेस है उस तरह के चार्जेस अगर नहीं लगाए होंगे और 18 से 21 साल का है, उन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है, तो फिर उन्हें भी रिहा किया जा सकता है। तो ये उम्र का जो फर्क रखा गया है, 18 से 21 साल के नौजवान को भी 50 साल से ज्यादा के ट्रांसजेंडर हो या वुमेन हो उन्हें राहत दी जा सकती है। 60 साल से ज्यादा के मर्द जो हजरात होंगे कैदी हैं उन्हें राहत दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। उस क्राइटेरिया को जांचने के लिए बाकायदा तौर पर जेलर और जो मकामी डीजीपी होंगे स्टेट वाइज, उनकी निगरानी में बाकायदा तौर पर होम मिनिस्ट्री के अफसरान होंगे, वो जायजा लेकर के तय करेंगे कि किसको किसको निकाला जा सकता है, किसे राहत दी जा सकती है, और पहले फेज में किसे निकाला जा सकता है, दूसरे फेज में किसे निकाला जा सकता है और तीसरे फेज में किसे राहत दी जा सकती है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में कैदी के लिए भी आजादी का अमृत मिलने वाला है। होम मिनिस्ट्री ने इसकी तैयारी कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, इस खबर को विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को। फिलहाल कैदियों को राहत मिलने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव को जब मनाया जाएगा जेलों के अंदर, अच्छी खबर है। और हमने आपको बताया